स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उन एज ग्रुप के लोगों से जो अपने 20s में हैं। तो जो लोग भी अपने 20s में हैं उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ में, इस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली। तो अगर आप अपने बैठ जाते हैं यार एक जगह, बहुत गर्मी हो गई है दिल्ली में। तो अगर आप अपने 20s में हो तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे मैंने अपने पिछले 7-8 के साल के एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा उसको फिर इम्प्लीमेंट किया। मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की जो इस सोसाइटी की वजह से, ये जो सड़े गले नॉर्म्स हैं इसकी वजह से मेरे लाइफ में हुई। तो मैंने ये सब सीख के फिर इन्हें सुधारा, राइट? तो इसमें बहुत टाइम भी लगा। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंट ये है कि जो भी बच्चे अपने 20s में हैं, अपना करियर की शुरुआत कर रहे हैं या आपने करियर अभी-अभी शुरू किया है, तो वो आप गलती करके सीखने का वेट क्यों कर रहे हो? आप डायरेक्ट मेरे को सुनो, मेरा एक्सपीरियंस लो और इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। समझ रहे हो? इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप अपने 20s में हो, तो पहले आप ये देखो कि आप कर क्या रहे हो? या तो आप जॉब कर रहे होगे, या तो आप अपने फाइनल ईयर में होंगे, या तो आप जॉब सर्च कर रहे होगे। इस तरह से ही हो रहा होगा, राइट? तो आपको लाइफ में क्या करना चाहिए? पहले तो देखो, आप अगर अपने 20s में हो ना, तो ये सबसे क्रूशियल, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है लाइफ का। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होती है, आप रिस्क ले सकते हो, आप फेल हो सकते हो, है ना? क्योंकि आपके आगे बहुत टाइम है आपके पास, आप ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप अपना पैशन ढूँढ रहे हो कि नहीं ढूँढ रहे हो? पैशन ढूँढो कि पैशन ढूँढने का मतलब है जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, जिस काम के साथ आप जो काम करने में आपको मज़ा आता हो, उसमें थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, उससे पैसे, उससे मोनेटाइज़ पैसे कैसे बनाया जा सकता है उस चीज़ से, राइट? फिर उसके बाद क्या करोगे तुम? इस चीज़ में एक्सप्लोर करोगे, उस चीज़ से ही मतलब पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, ये सब चीज़ तुम फिगर आउट करोगे। दूसरी चीज़, सिर्फ़ पैसे कमाने पे फ़ोकस मत करो, पैसे को सँभालना कैसे ये भी सीखो, क्योंकि ये हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता और मैक्सिमम लोग जो फँसे हुए हैं ना, इस रैट रेस में, 9 टू 5 के रैट रेस में, और पिस रहे हैं, बीमारियों के साथ जी रहे हैं ज़िंदगी। उसका रीज़न यही है कि उन्होंने पैसे कमा तो लिए हैं थोड़े बहुत, पर सँभालना नहीं आता उन्हें पैसे, मैनेज करना नहीं आता। तो मनी मैनेजमेंट सीखो, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में कैसे करते हैं, सेविंग करने का क्या तरीका होता है, राइट? डायरेक्ट सीधा इन्वेस्टमेंट भी शुरू नहीं करते हैं, पहले कुछ आपके पास लिक्विड फंड होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें सीखो, और नहीं तो किसी ऐसे बंदे से हेल्प लो जो ये करता हो, जैसे मैं ये करता था पहले, राइट? मेरे बहुत सारे क्लाइंट थे जिनकी मैंने हेल्प की थी। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे मैंने करवाया था उनसे, क्योंकि फंड कौन से सेलेक्ट करें, वो रिसर्च ये सब वो लोग नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, वो वर्किंग थे, उनके पास पैसा था पर वो सब रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कहाँ करें ये सब टाइम नहीं था। तो मैंने उनकी हेल्प करी इन चीज़ों में, उनका वो करवाया। वो लोग स्मार्ट थे, उन्हें समझ में आ गया था कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी ऐसे बंदे को पकड़ लेते हैं जिसे ये सब आता है, उससे को कुछ पैसे दे देंगे। मेरी कंसल्टेशन फीस होती थी, मैं फिर उनका वो करवाता था। तो इस तरीके से आप चीज़ें सीखें, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में, सेविंग अकाउंट में कितना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, आपको कैसे एक ही जॉब पे नहीं डिपेंड रहना अगर आप जॉब कर रहे हो तो, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको सर्च करना शुरू करना होगा, ये सब करना कैसे है अगर आप अपने 20s में हो तो। उसके अलावा अगर आप जॉब कर ही रहे हो, आप स्टार्ट कर चुके हो जॉब करना, इस 9 टू 5 के रैट रेस में शामिल हो चुके हो, तो आपके पास वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे, इसको नेटफ्लिक्स देख के या ऐसे पड़े-पड़े वेस्ट मत करो। इस दिन का यूज़ करो कुछ बिल्ड करने में, जिसकी मदद से तुम इस रैट रेस से बाहर निकल पाओ। जो भी तुम्हें टाइम मिलता है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, कुछ बिल्ड करो। देखो तुम्हारा में किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो करो। समझ रहे हो? जैसे अगर तुम्हारा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तुम्हें घूमने में इंटरेस्ट है, तुम्हें स्विमिंग में, मतलब मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, दुनिया में करोड़ों खरबों चीज़ें हैं। तुम्हें क्या चीज़ में मज़ा आता है, उसमें थोड़ा-सा रिसर्च करो बाहर। और तीसरी चीज़, ट्रैवल करो। जब बाहर जाओगे, घूमोगे, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। जब तुम एक ही तरह के लोगों के साथ, एक ही समाज में रहते हो ना, जहाँ पे एक ही तरह की सोच है सबकी, सब एक ही जैसा सोचते हैं, तो तुम ना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ़ में। जब तुम बाहर जाओगे ना, 10 तरह के लोगों से मिलोगे, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। तुम्हें लगेगा अरे यार ये भी होता है दुनिया में। तुम कुएँ के मेंढक बने रह जाते हो अगर तुम अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं निकलते हो तो। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर तुम 20s में हो ना, तो ट्रैवल करो, जाओ। इंडिया में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल नहीं है। ट्रेन की टिकट लो, जाओ, घूमो। दूसरे स्टेट्स में जाओ, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। जब तुम नए-नए लोगों से मिलोगे ना, तुम्हें बहुत आइडियाज़ आएँगे, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। तुम बहुत अलग तरीके से सोचने लगोगे, ये चीज़ें होती हैं।
तो ट्रैवल करो। जॉब कर रहे हो तो अपने वीकेंड्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो। कुछ आइडिया लाओ, कुछ प्लान बनाओ, उस पे काम करो वीकेंड्स पे जब भी टाइम मिल रहा है उस पे काम। फालतू के दोस्तों के साथ जाना, फालतू की शादियों में जाना, फालतू की रिश्तेदारी निभाना, ये सब बंद कर दो। मैंने जैसा ये सब मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। ये सब तो आपको करना ही नहीं है। बिल्कुल बंद कर दो एकदम कंप्लीटली। और तुम बस क्या करो कि अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज़ करो उस चीज़ को बिल्ड करने में जो भी तुमने साइड हसल जिसे बोलते हैं, उससे कुछ इनकम जनरेट करने की कोशिश करो, ठीक है? तुम्हारा पर्पस ये होना चाहिए कि तुम्हें इस रैट रेस से निकल जाना है, क्योंकि ये ना तुम्हें ब्लॉक करके रखेंगे, तुम्हें ना बिल्कुल बाँध देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देंगे, तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। तुम जैसे मान लो तुम जॉब कर रहे हो, बहुत लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएँगे जो 5-7 साल से जॉब में हैं। वो अगर सोचे कि मैं एक काम करता हूँ, अभी नौकरी छोड़ देता हूँ, और 3 महीने ना मुझे गाँव रह के आने का मन कर रहा है मस्त नेचर में। 3 महीने या 3 महीने की छुट्टी पॉसिबल है ये? तुम जा सकते हो 3 महीने में? सोचो, तुम 3 महीने गाँव रह के आऊँगा फिर जॉब कर लूँगा। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ ना मुझे जॉब से दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की अगर जॉब होती तब। लेकिन इस तरह की जॉब है ही नहीं। ये जॉब बनाया ही इस तरीके से गया है कि ये तुम्हारी पूरी लाइफ़ को सक कर लेगा, चूस लेगा तुम्हें पूरी तरीके से। जैसे गन्ने को निचोड़ते हैं ना भाई, ड्रॉप बाय ड्रॉप, वैसे तुम्हें निचोड़ के जब तुम लास्ट में वो जो गन्ने का वो बचता है भुरभुरा सा, बस सारा रस निकल जाता है, तो तुम्हें फेंक देंगे। तुम 3 महीने के लिए अपने गाँव भी जाके 3 महीना छोड़ दो, तुम 1 महीने के लिए भी जाके नहीं रह सकते। तो ऐसी ज़िंदगी क्यों जीना है भाई? ऐसी ज़िंदगी जियो ना कि जहाँ जो मन कर रहा है, गाँव में मन है गाँव में रह रहे हैं, शहर में मन है शहर में रह रहे हैं, कभी गोवा जाने का मन है गोवा जा रहे हैं, इस टाइप की ज़िंदगी। तो साइड हसल से जब तुम कुछ क्रिएट करोगे, कुछ पैसिव इनकम बनाओगे, जो इनकम आ रही है वो सब फालतू के ये जो ढकोसलेबाज़ी सामाजिक चीज़ें होती हैं, शादी-ब्याह, इन सब में खर्च ना करके उन्हें इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, ठीक है? सेविंग अकाउंट में कुछ इमरजेंसी फंड बना के रखोगे, इन चीज़ों को फिर धीरे-धीरे बिल्ड करोगे, बड़ा करोगे, तब तुम ग्रेजुअली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे, विज़डम की तरफ बढ़ोगे, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी में, ठीक है? तो तुम अगर अपने 20s में हो, तो भाई ये सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो, टाइम पास बिल्कुल मत करो। टाइम पास करना पाप है तुम्हारे लिए। अगर तुम लोअर क्लास या मिडल क्लास से हो ना, तो टाइम पास तो भाई गलती से ही मत करना, ठीक है? जैसे कि तुम अपने 20s में किसी और के सपने के लिए जीना शुरू कर देते हो ना, कि हमारे इन्होंने कहा है ये बनना है, तो हमें तो यही बनना है। हमारे सोसाइटी में सब यही बनते हैं, तो हमें तो यही बनना है। डॉक्टर बन जाएँगे, इंजीनियर बन जाएँगे। ये सब मत करो भाई, फँस जाओगे, कुत्ते की तरह ज़िंदगी हो जाएगी, ठीक है? एक्सपीरियंस लेके मैं बता रहा हूँ, तब मैंने बहुत लोगों को देखा है, सब कुछ देख सुन के तब ये वीडियो बना, ऐसे ही हवा-ववा में नहीं बना रहा हूँ। तुम अपने मर्ज़ी का कुछ काम पकड़ो, जो पसंद है वो करो। देखो, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि अरे मैं ये करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे? मैं जैसे अभी पार्क में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ टहलने आते हैं, मुझे देखते हैं। अगर मैं ये सोचूँ कि भाई अरे ये तो वीडियो बना रहा है, तो क्या मैं कुछ इल्लीगल काम थोड़ी कर रहा हूँ यार। मेरे को मज़ा आता है, मैं चाह रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन सोसाइटी को देना, तो मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है? तो तुम्हें जो भी काम पसंद है ना उसे करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे ना, लोगों को मारो गोली, लोग बेवकूफ़ हैं इंडिया में भाई। निहायती बेवकूफ़ हैं, तो ऐसे लोगों की क्या परवाह करना। तुम निकलो, जो सही लोग होते हैं ना उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता तुम्हारे किसी करने से, फ़र्क उन्हीं को पड़ता है बेवकूफ़ लोगों को। तो लोग क्या कहेंगे इस वाली बीमारी को छोड़ दो, जो भी तुम्हें पसंद है वो करना स्टार्ट कर दो, ट्रैवल करो, ठीक है? और रिस्क लो लाइफ़ में। अभी तुम अपने 20s में हो, अभी तुम रिस्क ले सकते हो, ठीक है? तुम अभी फेल भी हुए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, तुम फिर से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? पर जब तुम 40 के 40s में पहुँच जाओगे तो उस टाइम रिस्क नहीं ले पाओगे, उस टाइम तुम शादी-शुदी करके अपने बच्चे-बुच्चे पैदा करके फँस जाओगे, समझ रहे हो? तो अभी करो जो करना है, धड़ाधड़ स्टेप्स लो, धड़ाधड़ डिसीज़न्स लो, ठीक है? जॉब छोड़नी है तो जॉब भी छोड़ सकते हो अभी तुम। अभी तुम जॉब छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? लेकिन शादी करके एक नौकरानी बैठा दोगे घर पे, 2 बच्चे पैदा कर दो, फिर कैसे जॉब छोड़ पाओगे भाई? नहीं कर पाओगे। तुम सब अपनी लाइफ में परमानेंसी क्रिएट कर लेते हो। सब शादी परमानेंसी जहाँ क्रिएट करोगे ना वहीं फँस जाओगे। परमानेंसी कभी क्रिएट मत करना लाइफ में। आज़ाद रहना, आज़ाद मेरी तरह। किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, अपनी खुद की खुशियों की अपने आप को खुश करना तुम्हारा काम है। इस दुनिया में तुम्हारा इकलौता ही काम है तुम अपने आप को खुश करना। इसके अलावा दूसरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है? तो ये कुछ मैंने 3-4 चीज़ें बताई, जो तुम्हें अपने 20s में करना चाहिए। तो ये सब करो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? रिस्क लो, ट्रैवल करो। अगर तुम जॉब में हो तो अपने वीकेंड्स को यूज़ करो। सैटरडे संडे को इधर-उधर मत जाओ, फालतू के दोस्तों से मिलना-जुलना बंद करो, जिनका कोई लाइफ में एम्बिशन नहीं है, बस बैठ के रील स्क्रॉल करते रहते हैं।
उनसे दूर रहो, अपने किसी आइडिया पे काम करो, उसे बिल्ड करो, कोशिश करो कि उससे तुम कुछ पैसिव इनकम बना पाओ। और जो तुम सैलरी-वैलरी जो भी कमा रहे हो, उसको इन्वेस्ट करो। भाई खर्च मत करो, खर्च करना ना बहुत आसान है, खर्च कर फँसे रह जाओगे इस चीज़ में। थोड़ा-सा मनी मैनेजमेंट सीखो, थोड़ा-सा मिनिमलिस्टिक हो जाओ। ₹100 कमा रहे हो और अगर 20s में हो, तो कोशिश करो कि 100 में से 60 से ₹70 सेव कर दो। मतलब मेरे कहने का मतलब जितना पॉसिबल है ना मैक्सिमम सेव करो। और अपना पोर्टफोलियो बनाओ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग सीखो, इन्वेस्ट करो, मार्केट में इन्वेस्ट करो, ठीक है? अपनी किसी स्किल पे काम करो, जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है। अभी दुनिया में कुछ भी सीखना बहुत ईज़ी है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, कहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे फ़िल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, हालाँकि मुझे फ़िल्म मेकिंग आती नहीं है, बट मैंने बताया ना तुम्हें 7-8 साल में बहुत गलतियाँ कर के सीखी है। तो ये 7-8 साल का वेट मत करो भाई, तुम करो ना, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। मैंने जो अब करना शुरू किया है, तुम अभी से तुम 20 साल की उम्र से कर। मैं 20-21 साल की उम्र से क कमा रहा हूँ। मतलब मैं जब 20 साल का था ना, तब से ही मैंने जॉब शुरू कर दी थी। तो अगर मेरे को कोई मेंटर होता बढ़िया, कोई बताने वाला होता, तो शायद मैं जॉब नहीं करता, मैं कुछ बढ़िया करता और मैं शायद अभी बहुत आगे होता लाइफ में, जितनी आगे मैं हूँ इससे भी आगे होता। तो तुम हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। हम इससे तो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कहीं दूसरों का एक्सपीरियंस पढ़ते हैं, ताकि जो गलतियाँ वो करी हम वो ना करें, हम सीधा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, जो चीज़ है करनी है लाइफ में, और सीधा रिज़ल्ट लें। तो इस तरह का अप्रोच रखो लाइफ में और फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, ये सब जब तुम कर रहे होगे तो एक चीज़ जो मैंने बोली ना, तुम्हारा समाज-वमाज ये सब तुम्हें खींचेंगे ना, लात मारो और निकलो आगे। लोग वो क्या कहेंगे ये सब मत सोचो, लोग मज़ाक उड़ाएँगे, ध्यान ही मत दो। वो सब बेवकूफ़ हैं, वो उनका यही काम है लोगों का मज़ाक उड़ाना। और फिर जब कोई सक्सेसफुल हो जाए तो उसे देख के चिढ़ना, चिढ़ते हैं वो। जब कोई नहीं होता तो उसका मज़ाक उड़ाते हैं और जब हो जाता है तो चिढ़ते हैं। बस ये करते-करते वो मर जाते हैं। तो उनको मारो गोली, उनको छोड़ो। तुम अपने अपने उसी काम पे ध्यान दो, जो भी मैंने बताया, ठीक है? तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई थी जो अब 20s में हैं, उन लोगों के लिए। तो आई होप कि मेरी वीडियो यूज़फुल होगी, आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे तो यूज़फुल 100% होगी। तो इम्प्लीमेंट करो और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।